डायरिया, दस्त। तो इसमें बार बार पतला पानी जैसा मल होने लगता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाता है। इसमें जो लक्षण प्रकट होते हैं, तो बार बार दस्त यानी पानी जैसा मल का होना, पेट में ऐंठन व दर्द का होना, मछली या उल्टी का होना, और इसमें बहुत ज़्यादा थकान या कमजोरी की शिकायत हो जाती है, सिर दर्द, और कभी कभी तेज बुखार की भी समस्या इसमें पकड़ लेता है। अधिक डिहाइड्रेशन की वजह से मुंह भी सूखने लगता है, पेशाब का बहुत कम होना और चक्कर आना। तो ये सब प्रमुख लक्षण है जो इसमें दिखाई पड़ते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके कारण के संबंध में। तो संक्रमण इसका प्रमुख कारण है जिसकी वजह से समस्या पैदा हो जाता है। तो संक्रमण में कई प्रकार के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, तो ई कोलाई बैक्टीरिया और साल्मोनेला बैक्टीरिया, जिसकी वजह से समस्या पैदा हो जाता है। वायरस में रोटा वायरस, नारो वायरस, जिसकी वजह से भी यह समस्या पैदा हो जाता है। और कुछ परजीवी भी कारक होते हैं, जैसे जियाड्रिया और अमीबा, तो इसकी वजह से भी संक्रमण पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से डायरिया की शिकायत हो जाती है। और कुछ मामलों में जैसे कि गंदा या दूषित खान पान है, तो यह भी एक प्रमुख कारण है, इसकी वजह से भी समस्या हो सकता है। फूड एलर्जी में भी यह समस्या हो सकता है। और कुछ दवाइयाँ, जैसे कोई दवाइयाँ एंटीबायोटिक दवा या दर्द निवारक दवाई अगर आप बार बार ले रहे हैं या एंटीबायोटिक दवा लंबे समय से चल रहा है, तब पर भी डायरिया की शिकायत हो सकता है। पाचन तंत्र की बीमारियां जैसे आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन डिजीज, तो ऐसे रोग में भी आंत में संक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से डायरिया हो जाती है। लेकिन इसमें जो डायरिया होता है वह थोड़ा लंबे समय के लिए यह समस्या पैदा हो जाता है। कुछ मानसिक भी कारण होते हैं, जैसे तनाव, चिंता, घबराहट। तो ऐसी स्थिति में जो बहुत ज़्यादा तनाव या चिंता करते हैं, तो उनका भी आंत की क्रियाशीलता मंद पड़ जाती है, या इसमें भी समस्या जो होता है अचानक पैदा हो जाता है, क्योंकि तनाव और चिंता में अगर ज़्यादा आप लेंगे तो भी बार बार दस्त की समस्या हो सकता है, क्योंकि इसमें आंत कमजोर पड़ जाता है। अब चलिए बात करते हैं इसके प्रकार के संबंध में। तो पहला है एक्यूट डायरिया। तो इसमें अचानक लक्षण शुरू होता है और यह हफ्ते भर भी रह सकता है, और यह अधिकतर संक्रमण व दूषित खान पान की वजह से होता है। दूसरा है क्रोनिक डायरिया। तो यह समस्या अधिकतर 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा दिनों तक रह सकता है, और यह ज़्यादातर आईबीएस, क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी यह लक्षण पैदा हो जाता है। तीसरा है इन्फेक्शियस डायरिया या संक्रमण जन्य डायरिया। तो ये बैक्टीरिया या वायरस या परजीवी से पैदा होता है। इसमें बुखार, उल्टी और कमजोरी के साथ में हो सकता है। ब्लडी डायरिया, इसमें खूनी डायरिया कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मल का रंग लाल होना या म्यूकस आना। तो इसके जो कारण है आमतौर पर अमीबा बैक्टीरिया की संक्रमण की वजह से यह समस्या पैदा हो जाता है। चौथा है ओस्मोटिक डायरिया। तो पाचन न होने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने से भी यह समस्या पैदा हो जाता है। सातवां है सिक्रेटरी डायरिया। तो आंतों से ज्यादा पानी निकलने के कारण कालरा जैसे संक्रमण में होना, तो उसकी वजह से सिक्रेटरी डायरिया की समस्या हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा वाटर निकल जाता है बाहर, जिसकी वजह से आंतों से ज़्यादा पानी निकलने की वजह से कालरा की स्थिति बन जाती है। अब चलिए बात करते हैं, यदि ऐसी स्थिति है तो जैसे मान लीजिए 1 हफ्ते से कम है, तो सामान्यतः अपने डाइट और परहेज पर ध्यान देने पर कभी कभी
यह खुद ही ठीक भी हो जाता है। लेकिन यदि 1 हफ्ते से ज़्यादा दिनों तक यदि बराबर यह बना हुआ है और बार बार आपको दिन भर 4 से 5 बार बाहर जाना पड़ रहा है और यह बराबर दस्त की समस्या, ऐंठन, दर्द, ये सब लक्षण बना हुआ है, तब आपको देर नहीं करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर करने पर समस्याएं बढ़ सकती है, पहली चीज। और दूसरी चीज, खुद से कोई भी दवा लेने की भूल ना करें, क्योंकि कुछ मामलों में लोग ऐसा करते हैं कि हल्का फुल्का अगर दिक्कत देखे तो स्वतः ही अन्य साधनों से या किसी से पूछकर स्वतः ही दवा लेने लगते हैं। तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि दवा जब भी आप ले तो डॉक्टर की सलाह के द्वारा ही दवा ले, उसके परामर्श पर ही दवा ले, स्वतः दवा लेने की भूल ना करें। अब चलिए बात करते हैं, यदि ऐसी समस्या है तो ऐसे लोगों को अपने परहेज, डाइट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो परहेज में आप चिकना, मसाला, दूध, मीठा, चाय, कॉफी, शराब और ठंडा पानी। तो जब तक पतला दस्त ज्यादा हो रहा है तो इन सब चीजों से बिल्कुल परहेज करें और कोशिश करें कुनकुना पानी लेने का, क्योंकि जल्दा ठंडा पानी लेने से समस्याएं बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ डाइट बेहद इंपॉर्टेंट है और ध्यान रहे इसमें परहेज में कि अगर समस्या ज्यादा है तो किसी भी प्रकार का मीट उट न ले तो ही अच्छा है, क्योंकि मीट लेने पर जो मीट लेना पसंद करते हैं और उसमें यह समस्याएं बढ़ सकता है, क्योंकि मीट ज़्यादातर गरिष्ठ होते हैं या पचने में बहुत ज़्यादा ठीक से पचने में टाइम लगता है, तो इसकी वजह से ठीक तरह से पचता नहीं है। इसलिए जब तक यह समस्या ज़्यादा है तो मीट न ही ले तो बेहतर है। आप कोशिश करिए अपने डाइट में तरल पदार्थ का सेवन। तो उसमें करना क्या है, तो सबसे पहले आप ORS लीजिए और उसके आधे घंटे के बाद आप केला या सेब का सेवन करिए, और तब दोपहर में आप मूंग दाल का खिचड़ी, पानी तरल जैसा लीजिए, और या तो आप दही चावल, इसे भी आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि उबला हुआ आलू का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन यह उबला हुआ आलू फ्राई ना हो, सादा इसको लेना है। और शाम के वक्त आप नारियल पानी जरूर लीजिए, और रात में भी आप खिचड़ी, दाल का पानी और सादा रोटी आप लीजिए। जब तक यह पूरी तरह से ठीक न हो जाए तब तक आपको अपने डाइट और परहेज पर बिल्कुल ध्यान देना होगा। तो दवा का भी काम इसमें बेहतर तरीके से काम करेगा।